हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये है अपना सेकंड लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। और पिछले क्लास में हमने एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ा हुआ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं तुमसे बोलूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो अगर मैं तुमसे पूछूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो आंसर यही है, स्टडी ऑफ कार्बन। बस, स्टडी ऑफ कार्बन। कार्बन यहाँ का हीरो है भाई, हीरो रॉकी भैया है, रॉकी भैया है केमिस्ट्री का। तो अगर ये भाई हमने पढ़ा हुआ था ना पीरियोडिक टेबल में, याद करो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन टोटल। तो तुम बोलोगे सर 1 लिखेंगे और विराट कोहली 118 एलिमेंट्स टोटल, हमने पढ़ा हुआ था। और इनमें से 117 एलिमेंट्स को हम कहाँ पढ़ते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एक अकेला शेर कार्बन, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक अकेले एलिमेंट के लिए एक नया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री खुल गया। एक अकेले कार्बन के लिए एक नया ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट खुल गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत 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 बढ़िया एलिमेंट है कार्बन, है ना सर। काहे इतना भाव दे रहे हैं हम लोग कार्बन को। जब तुम 11-12 में पहुंचोगे और अगर साइंस लोगे तुम, है ना, अगर साइंस लोगे तो वहाँ पर तुमको 3 केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। 3 केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको बाकी सब एलिमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जो फिजिकल केमिस्ट्री में है वहाँ पर तुमको बेसिकली मैथमेटिक्स एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है तो कितना फास्ट होगा, कोई रिएक्शन हो रहा है तो होगा कि नहीं होगा, उसका पॉसिबिलिटी क्या है, वो सब कैलकुलेशन वगैरह, है ना, स्पीड ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, वो सब तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में तुमको 117 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और एक अकेला कार्बन के लिए एक नया सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना ज़्यादा भाव हम दे रहे कार्बन को, काहे, वही पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में। तो हम पढ़ेंगे कार्बन हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टी which make it very important। और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है नंबर 1 टेट्रावैलेंसी, और दूसरा प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। ये 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के वजह से वो हीरो बन के बैठा हुआ है। ये 2 प्रॉपर्टी के वजह से ये कार्बन क्या बन के बैठा हुआ है, हीरो, पूरा भाव खाता है। हम कार्बन हैं, हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट बनाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तभी हमको मज़ा आएगा, ऐसा कुछ बोलता है। समझ में आएगा तुमको? हाँ भाई, समझ में आया? हाँ सर आया। तो ये टेट्रावैलेंसी क्या है उसको समझते हैं, ठीक है सर। टेट्रावैलेंसी, तो टेट्रावैलेंसी को थोड़ा समझते हैं और मज़ा लेते हैं। टेट्रावैलेंसी, ठीक है। कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। सर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? सर 7 होता है क्या? हाँ सर 7 होता है। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4। मतलब लास्ट सेल में, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 4। मतलब अगर हम लीविस डॉट डायग्राम बनाएं तो कार्बन के लास्ट शेल में 1 2 3 4, तो इसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। मतलब 4 electrons are present at valence
शेल। तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में। सर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या ही हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, उसके साथ साथ कैटिनेशन भी तो है। सर कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन? तो कैटिनेशन मतलब खुद के साथ जुड़ने वाला, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, सेल्फ ऑब्सेस्ड एलिमेंट है ना। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कार्बन खुद के साथ जुड़ने में मजा आता है उसको। मतलब ये कार्बन है ना, तो दूसरा कार्बन होगा 1 2 3 4, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक बॉन्ड बना देता है। तो याद करना 2 इलेक्ट्रॉन मिक्स 1 बॉन्ड, इसको याद कर सकते हो क्या? 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है। देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बना लेता है एक बॉन्ड। और यही नहीं, ऊपर नीचे टीचे टीचे सब जगह बना देता है। ये भी कार्बन होगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इधर में भी बॉन्ड बना लेगा। ये कार्बन होगा, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ये इधर में भी बॉन्ड बना लेगा। यहाँ कार्बन होगा, इधर में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर भी बॉन्ड बना लेगा। मतलब ये चेन बना लेता है खुद के साथ जुड़ जुड़ के। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? सर नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एक कार्बन है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस तरफ होता है? सर एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक साइड में होता है और एक इस साइड में होता है। मतलब चारों दिशा में एकदम खुला है उसका इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाता है दूसरों के साथ। दूसरों के साथ नहीं, बेसिकली अपने साथ। क्यों? सर ये जो कार्बन है उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैटिनेशन, और उसका मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। खुद के साथ जुड़ जाता है भाई, खुद के साथ। कैसे जुड़ता है? तो देखो ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा 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 ऐसे करके लिंक बनाएगा। और सिर्फ इधर ही बनाएगा नहीं सर, ऊपर नीचे भी तो खाली है, तो ये इधर में भी बना सकता है, नीचे में भी बना सकता है, इधर में भी बना सकता है, इधर में कहीं पर भी बना सकता है, कहीं पर भी बना सकता है, इधर उधर ऊपर नीचे कहीं पर भी बना सकता है। तो यही है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कार्बन का ये 2 प्रॉपर्टी, एक टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या है कि कार्बन के पास लास्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। और दूसरा कैटिनेशन मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज कैटिनेशन। तो ये दोनों प्रॉपर्टी कार्बन के पास है, और यही 2 प्रॉपर्टी कार्बन को एक बढ़िया एलिमेंट बनाता है, जिसको हम सेपरेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ऐसे करके ये बहुत सारा 1000 मिलियन ट्रिलियन एलिमेंट कंपाउंड बना सकता है। समझ में आ रहा है? एक कार्बन हो तो मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो ऐसे करके वो बहुत सारा एलिमेंट कंपाउंड बनाता है। कार्बन इधर जुड़ जाता है, फिर दूसरा उधर जुड़ जाता है, उधर उधर उधर, फिर नीचे जुड़ जाता है, ऊपर जुड़ जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, बहुत सारा कंपाउंड बनता है। तो इसीलिए उसको डिफरेंटली स्टडी किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो कार्बन को कैसे मिला, है ना? रीज़न क्या है कार्बन के पास ये कैटिनेशन होने का? तो रीज़न क्या है उसको भी लिख लेते हैं इधर में। रीज़न REASON, रीज़न। तो रीज़न नंबर 1, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या है? स्मॉल साइज है इसीलिए। और दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, नो लोन पेयर इज प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। बस ये 2 रीजन है। तो कैटिनेशन होने का प्रॉपर्टी, कैटिनेशन मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के साथ लिंक होने का प्रॉपर्टी, है ना? इधर में कार्बन है, दूसरा कार्बन को देखेगा और बोलेगा हाँ भाई लिंक हो जाए क्या? तो लिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है वो स्मॉल साइज है, और दूसरा याद करना लोन पेयर है। और इसको डिटेल में हम लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करना सेफ है, ठीक है? तो हमको क्या याद करना है ये लेक्चर में? तो ये लेक्चर में हमने क्या सीखा? सर
दोनों लेक्चर का, ठीक है सर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा? फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सीखा कि दो टाइप का कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जो प्लांट एनिमल से मिला हुआ है, ऑर्गेनिज्म से मिला हुआ है। और इनऑर्गेनिक मतलब जो मिनरल से मिला हुआ है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले ये माना जाता था कि लैब में हम इसको नहीं बना सकते, लेकिन बाद में उल्लर ने उसको मिस्टेकली एक्सीडेंटली बना दिया। कैसे? अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। और यूरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? यूरिन ऑफ मैमल्स, ठीक है सर। और उसके बाद हमने आज ये सीखा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब यही है कार्बन का स्टडी, ठीक है सर, ये पता चल गया। और क्यों सर कार्बन का इतना भाव क्यों है? नंबर टू रीज़न है इसका। क्या? टेट्राहेड्रल टेट्रा वैलेंसी है इसके पास, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में है। और दूसरा कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और ये कैटिनेशन क्यों है सर? क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल है और लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है इसके वैलेंशियल में। बस समझ में आया? तो इतना तुमको आना चाहिए बढ़िया तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।